माना जाए कि राजनीति करेंगे। हम हर जगह रहेंगे, जहाँ परिवार रहेगी, जहाँ पार्टी रहेगी वहाँ रहेंगे। यहाँ पे जिनसे भी पूछेंगे तो ये किसी से हमारा पहला मुलाकात थोड़ी है। लगता नहीं कि परिवार के कुछ लोग छूट गए जिन्हें आना चाहिए था। नहीं, अब सब परिवार साथ है। अब उस पे हम क्या बोले, कौन है नहीं है, जो है सब साथ। खगड़िया के शहरबन्नी में रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया गया है और यहाँ पर यश राज पासवान है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यश जी देखिए, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। यश राज पशुपति कुमार पारस जी के बेटे हैं और गांव में पहुंचे हैं तो गांव का लोगों का प्यार भी जाहिर तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग इनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और ये तस्वीर है। आज बड़े पापा को कैसे याद कर रहे हैं? बड़े पापा को कैसे याद कर रहे हैं? आज तो मूर्ति का अनावरण भी है उनके बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और छोटे पापा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, और हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो अभी गांव के लोग, हमारे प्रखंड के लोग, जिला के लोग, हमारे प्रदेश के लोग और अन्य प्रदेशों के भी लोग, सभी लोग जिनके दिल में वो बसते थे, स्वर्गीय रामविलास जी भी और स्वर्गीय रामचंद्र जी भी, तो सब लोगों का यहाँ जुटान है। सब उन्हें आज याद कर रहे हैं और सब एक साथ सम्मिलित है, तो बड़ा अपनापन और एकजुटता महसूस हो रहा है। ये राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है, सामाजिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी ये कार्यक्रम है। लगता नहीं कि परिवार के कुछ लोग छूट गए जिन्हें आना चाहिए था। नहीं, अब सब परिवार साथ है। अब उस पे हम क्या बोले, कौन है नहीं है, जो है सब साथ है और सारे परिवार, ये भी तो परिवार है ना, यही गांव है, यही पैतृक गांव है, यही जन्म स्थल है, तो इतने सारे तो संख्या में परिवार के लोग। चिराग जी को भी आना चाहिए। अब किसको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उस पे हम ज्यादा क्या ही। सवाल जब आप मंच पर थे तो जो लोग थे आपके चाहने वाले कह रहे थे कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या ऐसी कोई इच्छा है, चूंकि चर्चा है आपको लेकर? नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। ये तो हमारा भी गांव हुआ, तो हम यहाँ पे, हमको लगता है इस साल हमारा तीसरा या चौथा यहाँ पे आगमन होगा, तो आते जाते रहते हैं, जब समय मिलता है आते जाते रहते हैं, तो कोई पॉलिटिकल घर है तो भाई चर्चा तो है। आपके मन में भी ऐसा हमको लग रहा है कि भाई यशराज पासवान भी चाहते हैं कि लड़ा जाए 25 में चुनाव? नहीं, ऐसी हमारे मन में कोई इच्छा नहीं। हमारा मिलना जुलना, आप किन्हीं से भी पूछेंगे तो सब हमसे, अधिकांश लोग अनेकों बार मिल रखे हैं। यहाँ पे जिनसे भी पूछेंगे तो ये किसी से हमारा पहला मुलाकात थोड़ी है। पापा की विरासत सब साथ में संभालेंगे, सब मिलके संभालेंगे, परिवार संभालेंगे, सब पार्टी मिलके संभालेंगे। यशराज तो रहेंगे, यशराज पासवान हम रहेंगे तो हम परिवार का हिस्सा नहीं है। माना जाए कि राजनीति करेंगे। हम हर जगह रहेंगे, जहाँ परिवार रहेगी, जहाँ पार्टी रहेगी वहाँ रहेंगे। तो जहाँ पार्टी है वहाँ राजनीति भी है, तो हम सब में शामिल रहे। राजनीति को भी समझते हैं आप? गठबंधन को लेकर क्या ख्याल है? पार्टी को दरकिनार हम कुछ कह नहीं सकते हैं। गठबंधन करके वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं आता है ये सब मुद्दा, तो हम उस पर क्या ही जवाब। यशराज पासवान है, आज रामविलास पासवान और उनके भाई का मूर्ति का अनावरण था और इस कार्यक्रम में, चूंकि ये कार्यक्रम न सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर कार्यक्रम है बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम में तमाम परिवार के सदस्य एकजुट नजर आए, चाहे वो प्रिंस राज हो, उनके भाई, उनके परिवार के लोग हो, पशुपति कुमार पारस हो, चूंकि लोजपा का स्थापना दिवस भी है और चिराग पासवान पटना में स्थापना दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर शहरबन्नी में जो रामविलास पासवान का गाँव है, जहाँ वो जन्म लिए, वहाँ पर पशुपति कुमार पारस जो है वो पार्टी का, लोजपा का स्थापना दिवस जो है वो मना रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों की नज़र पशुपति कुमार पारस के फैसले पर है कि क्या वो एनडीए में रहेंगे, एनडीए में नहीं रहेंगे, चूँकि चर्चा है कि आज को लेकर चर्चा थी। लेकिन कल हमने जब बातचीत की पशुपति कुमार पारस से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल हमारा कार्यक्रम है और गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कल के बाद हमने तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ जो है वो बैठक बुलाई है और उस बैठक में तय होगा कि पार्टी क्या चाहती है, पार्टी का जो फैसला होगा, कार्यकर्ताओं का जो भावना होगा, उसके साथ कतई समझौता जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो पशुपति कुमार पारस के जो लड़के हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आज कह सकते हैं कि लॉन्चिंग भी हुई, चूंकि कई जो नेता थे जो मंच से भाषण दे रहे थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया 2025 में यशराज पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए, अलौली ये संभालेंगे। अलौली पहले भी संभाले हैं परिवार के लोग और आज भी अलौली लोग चाहते हैं कि यशराज पासवान जो है वो चुनाव लड़े, 2025 में चुनाव लड़े। हालांकि जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया और कहा कि ऐसी कोई इच्छा मेरी नहीं है, मेरा गांव है, हम आते जाते रहते हैं, लोगों से कनेक्ट हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, मेरी कोई इच्छा फिलहाल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि राजनीति में जो कहा जाता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है और चर्चा है और चर्चा के पीछे का भी तर्क आप समझते हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक घराना है, तो ऐसे में अगर
यशराज पासवान कल होकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, पार्टी तय करती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।